हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कनिका भूषण व्लॉग। शुरू करता है व्लॉग। और अभी अंजलि चंपू बन गई बिल्कुल ही तेल लगा के। और मैंने तो अभी परसों ही मैंने अपने बालों में तेल लगाया था सुबह, फिर मैंने अपने बाल धो लिए थे। और बाकी कल फिर सफाई किया था तो बाल बहुत मतलब ना सर बहुत भारी हो गया था मिट्टी विट्टी से। फिर मैंने कल दोपहर को ही बाल धो लिया था। अब मैं बाल धोऊँगी सीधा अगले मंडे को। तो अभी मैं काम कर रही थी अपना, और बाकी अंजलि अभी डिसाइड कर रही थी कि मेरे गाँव जाने का। कह रही भाभी हमने आपको अपना गांव दिखा दिया, अब आप दिखाओ अपना गांव। अब इनकी बारी अपने गांव दिखाने का। देखोगी जाके ब्लॉग में देखो। पागल है क्या? ब्लॉग में देखा है, मतलब हम लोग जाएंगे ना दुर्गा पूजा के टाइम तो देख लेंगे। तो हम लोग का प्लान है जाने का दशहरा में, ठीक है। और इस बार प्लान है कि जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि 2 साल हो गया था। मैं वैसे तो मतलब मेरा पिछले साल भी जाने का बहुत मन था, पिछले साल, बट उस टाइम किसी रीज़न से हम लोग जा नहीं पाए थे। तो इस साल हम लोग जाएंगे। और इस साल मैं, मिस्टू, कार्तिक, सालू, अंजलि और शायद मम्मी पापा जाए, क्योंकि इस टाइम नवरात्रि है तो वो लोग भी शायद यहाँ पे पूजा करेंगे, क्योंकि कलश बिठाते हैं ना, तो फिर ऐसे छोड़ के कोई जा नहीं सकता है। नहीं जाएंगे क्योंकि कन्या पूजा भी खिलाते हैं ना हम लोग। तो शायद हम 4 लोग जाए, 1 2 3 4 लोग जाए, और कार्तिक मिला के 5। और शायद तब तक नीसू भी शायद अपने घर चली जाएगी, है ना। वो चली जाएंगी। हाँ, तब तक उसका पॉसिबल नहीं है जाना। बाकी देखेंगे, अगर रहेगी तो लेके चलेंगे सबको, ठीक है। बाकी अगर मम्मी पापा में से कोई एक भी जाएगा तो भी लेके चलेंगे, क्योंकि देखना बहुत ज़रूरी है गाँव, है ना। घर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफा तो देख लिया, एक तरफा और देख लेंगे। तो अभी मैं काम कर रही थी और मिस्टू यहाँ पे लेके हुआ है, बाकी वहाँ पे सालू बर्तन धो रही है। और वो वाला रूम मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। तो अभी अंजलि दिखा रही है वाला रूम, यहाँ पे सारी लेडीज बर्तन। इसका सुबह शाम का यही काम है। बाकी ये वाला रूम अभी सफाई हुआ नहीं है, मतलब झाड़ू नहीं लगा अभी, बाकी रहेगा। और इस रूम का लाइट ना बहुत डिम जलता है बहुत। मैंने बोला पापा से, भैया से कि इस रूम में भी बड़ा वाला लाइट लगा दो। इस रूम में ट्यूबलाइट लगेगा, इस तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ से रोशनी पूरे रूम में जाएगी। और ये लाइट ना ऐसे नीचे गिरा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा और अंधेरा टाइप का लग रहा है। बाकी यहाँ पे अपना अपना कपड़ा सेट कर लिया है सबने। इधर मम्मी का है पहनने वाला, फिर नीसू का, फिर सालू का, फिर अंजलि का। बाकी यहाँ पे साड़ी वगैरह सब तैला के रखा है, क्योंकि ये जो रेंगनी था ना, ये ऐसे ही टंगा हुआ था, तो हमने सोचा इसमें कपड़े क्यों ना रखा जाए, है ना। हाँ। और बाकी कल तो मिस्टर ने सारे ऊपर कंबल वम्बल रख दिए। ये सारे जितने भी ना सब में कंबल है, बस वो काले वाला बैग छोड़ दिया, क्योंकि उसमें नीसू का कपड़ा रखा हुआ है लेके जाने वाला। और बाकी यहाँ पे मैंने बनाया अपना स्टडी टेबल। ये यहाँ पे क्यों रखा है नीचे? अरे ये कल शाम को शांति नहा रही थी ना। अच्छा, बाकी यहाँ पे स्टडी टेबल रखा हुआ है। और मम्मी पापा आएंगे तो इस रूम में सोएंगे, है ना। हाँ। और इस रूम का किचन ये है। किचन बहुत छोटा है, इसलिए हमने किचन में कुछ रखा नहीं है, सिर्फ खाना तो एक ही जगह बनता है हमारा। हाँ, थोड़ी ना अलग अलग खाना बनेगा। हाँ, सोचो 3 रूम है, तीनों रूम में अलग अलग खाना बन रहा है, तो फिर खाना बोलेंगे रात को, अरे जरा एक कटोरी सब्जी दे देना, फिर तुम मेरे घर से। लगता बंटवारा है ना, वैसे ही होता है। बाकी बगल वाले रूम में तो सूरज ही रहता है। और ये वाला बैग ना मैंने हटा दिया था, क्योंकि ना मैंने टोकरी रख लिया ना, तो इसमें ये लोग चार्ज वार्ज करते अपना फ़ोन वोन, बाकी कुछ कुछ सामान पेन वगैरह रख सकते हैं। ये ताला ऐसे मत टांगो, गिरेगा किसी पैर के ऊपर, पैर ही कुचल जाएगा। बाकी ये रूम ऐसे सेट कर दिया है। और अगर नीसू के हस्बैंड आते हैं तो नीसू और उसके हस्बैंड इसी रूम में सोएंगे, है ना। हाँ, ये बड़ा भी है। और ये रूम काफ़ी बड़ा है, कोई अगर गेस्ट वगैरह भी आते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से बिछा के सुला सकते हैं सबको। हाँ। मेरा वाला रूम और सूरज का रूम सेम है, बाकी ये वाला रूम और बाबा का रूम सेम है। बड़ा है बाबा वाला रूम भी। हाँ, बाबा के रूम में सामान हट जाएगा ना, तो इतना ही बड़ा तुमको दिखेगा। उनके रूम में सामान ज़्यादा है ना, इसलिए तुमको थोड़ा वैसा दिखता है। वाला सारा सामान उसी रूम में रखते हैं। हाँ, इसलिए वो रूम ना थोड़ा घिरा घिरा सा लगता है, लेकिन ये वाला रूम थोड़ा बड़ा है तीनों रूम से, हाँ। क्योंकि कोने में है ना, और कोने वाले रूम सारे बड़े होते हैं। ठीक है, तो अभी खाना बन चुका है। इसमें मैंने बनाया था पालक का पकौड़ी और पालक का साग बन रहा है। इसमें दाल चावल बन गए। बाकी अभी कार्तिक को मैं खिलाने जा रही हूँ, घी डाल दिया इसमें। कैसा लग रहा है पकौड़ी? रुक जाओ, तो फेस फोकस ही नहीं कर पा रहा है। हाँ, हो गया। बताओ कैसा लग रहा है पकौड़ी? अच्छा लग रहा है। वैसे ही लग रहा है ना, पत्ते वाला। मैं इसको छानने जा रही थी, फिर मैंने सोचा छानूंगी तो सारे पत्ते इधर उधर हो जाएंगे, बिखर जाते फिर, इसलिए मैंने इसको वो कर दिया हल्के तेल में। पानी दे दो। ये मेरे को खींच के लेके जा रहा है कि खाना खिलाओ। The next day. ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो अभी कार्तिक उठ चुका है, एंड कार्तिक की तबीयत बहुत ज़्यादा रात को ख़राब हो गई थी। देखो भी यहाँ पे बैठा हुआ है आराम से, इसके आंखों से होठ से पता चल रहा होगा इसकी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात को ना, पहले तो इसको सुबह सर्दी लगी हुई थी, अभी पिछले उसमें, ठीक है, पिछले दिन में
इसको सर्दी लगी हुई थी, तो मुझे लगा नॉर्मल सर्दी है, पानी में खेलता है मतलब ये जैसे हम लोग कोई काम करते हैं बाथरूम में तो ये भी घुस जाता है तुरंत, या पानी में खेलने लग जाता है, तो उसी चक्कर में इसको सर्दी हुआ था। फिर धीरे धीरे शाम हुआ ना तो इसको बुखार लगने लगा, तो वही है, अब इसको बुखार लग गया है। रात को बहुत वॉमिटिंग भी किया इसने, मतलब एक ही बार किया, लेकिन एक ही बार में इसने बहुत सारा वॉमिटिंग भी किया था, जो खाया था वो सब निकाल दिया इसने। तो अभी ये यहीं पे बैठा हुआ है आराम से। अभी मैंने इसको नाश्ता कराया, अब इसको तेल मालिश करूँगी। पापा ने मेरे को दिया था कल, बोला कि लहसुन और तेल, सरसों का तेल गरम करके लगाने के लिए इसको, तो वही अभी कार्तिक को दोबारा लगाऊंगी। इतना आराम से बैठा हुआ है अभी, क्योंकि अभी इसकी तबीयत ख़राब है ना, तो ये अभी मतलब ना पहले तो बहुत एक्टिव रहता था, सुबह उठता था, तो अभी नॉर्मली अभी इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। और अभी मैं थोड़ा रूम की सफाई कर लेती हूँ फटाफट, बर्तन भी धोना है, खाना ही बनाना है। खाने में बनेगा दाल चावल और उसका करेले को मतलब काट के उसको भर के अंदर मसाला वगैरह उसको फ्राई करते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उनको, बट आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और मैं अब से अपने चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर जितने भी कमेंट करते हैं, जो अच्छे कमेंट करेंगे उनका ज़रूर मैं नाम लूँगी। जो फर्स्ट कमेंट करते हैं मेरे में, ठीक है, आके कि दी फर्स्ट कमेंट मेरा प्लीज़ पिन कर दो या रिप्लाई कर दो, उनका मैंने सोचा कि अब मैं नाम लूँगी उनका अपने चैनल पे, ठीक है। और मैं कंटिन्यू वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है गाइस अभी वीडियोज़ वगैरह डालने का। अभी मैं बनाने वाली हूँ खाना, और खाने में बनेगा करेला का भरवा, दाल चावल बिठा दिया। दाल हमारे घर में डेली बनता है, तो मैं जा रही हूँ अपना प्याज वगैरह काटने। इसमें प्याज टमाटर डलता है बहुत सारा, तो वो भी बनाना है, उसको काट लेती हूँ। फिर उसके बाद जो भी इसके अंदर का होगा ये सब निकाल के पहले इसको उबाल लूँगी, ठीक है। और कैसे बनता है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ ना इस ब्लॉग में। तो अभी गाइस इसमें मैंने तेल छौंक लगा लिया, और ये मैंने पीस लिया था दरदरा, ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, दरदरा पीस लिया है। और एकदम बारीक नहीं पीसा था, हल्का दरदरा रहता, तो इसको अभी छौंक लगा के इसको मसाला पकाना है इसमें, ठीक है। और इतना डालेंगे हम लोग मसाला, जैसे हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो अभी गाइस यहाँ पे मैंने करेला उबाल लिया है, उसको ठंडा करने के लिए रखा है पानी में। और अभी इसके अंदर का जो भी बीज वगैरह है वो भी मैं निकाल के अभी इसी में फ्राई कर लूँगी। तो मसाला फ्राई हो गया इसका, तो और करेला कड़वा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ना नमक डाल के उबाला था। तो अगर आपको करेला जब कड़वा लगे तो आप नमक डाल के उबालोगे ना, तो वो कभी कड़वा नहीं लगता है, उसका कड़वापन चला जाता है। और मसाला ही पक रहा है इसमें। मेरा खाना सुबह का ये है, दाल चावल, आलू का भरवा, और ये प्याज और टमाटर की चटनी। क्या कुछ नहीं करो ना, तो ये मेरा प्याज और टमाटर की चटनी है, और आलू बोल रहा सर, बैगन का भरवा है, और दाल चावल। भुजिया नहीं लिया मैंने अभी, बाद में खाऊंगा उसके साथ। तो गाइस शाम हो चुका है, और अभी मैं जस्ट कपड़े वगैरह धोई थी। अब मेरे बाल पता नहीं कितने डैमेज टाइप के हो गए अचानक से। एंड जो इयरिंग वाला कलेक्शन वीडियो था वो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहे हो बार बार कि कब आएगा। मैंने वैसे बहुत पहले बोल दिया था, 2-3 दिन पहले जब मेरा ब्लॉग आया था उसमें मैंने बोला था कि इयरिंग कलेक्शन वीडियो डालूंगी, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पाया दिखाने का। तो मैं सोची इसको मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, ठीक है। वो आएगा मिस्टर मिस्ट्री वाले व्लॉग में, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर डालूंगी, ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मैं न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।